Hello students, welcome back to your own channel, that is Biosite, and today in this video we are going to study about the placenta. इस वीडियो में हम प्लेसेंटा के वेरियस एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे कि सर वो होता क्या है, बनता कैसे है, फंक्शन क्या है। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन। ना प्लेसेंटा इज एक्चुअली ए कनेक्शन, a physiological and mechanical connection between the maternal tissue and fetal tissue. Definition पे ध्यान दीजिए, it is a physiological and mechanical connection between the fetus tissue and maternal tissue. क्लियर? अब जरा हम बात करते हैं कि प्लेसेंटा एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। जो प्लेसेंटा होता है उसमें दो पार्ट हैं, वन इज नोन एज फीटल पार्ट एंड अदर इज नोन एज मैटरनल पार्ट या फिर मैटरनल टिश्यू। नो, फीटल टिश्यू इज कॉरियन एंड सेकेंड इज मैटरनल टिश्यू। नो, मैटरनल टिश्यू यहां पर है डेसिडुआ। अब सर ये डेसिडुआ क्या नाम है, जरा समझिए। एक्चुअली में ये डेसिडुआ टर्म दे रखा है उस पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम को जो कि एक्चुअली होता है इन कनेक्शन विद द फीटस टिश्यू। नाउ इसको क्लियर करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सपोज दिस इज यूट्रस, दिस इज सर्विक्स एंड वजाइना, सो ऑन। नाउ दिस इज द अपर लेयर। नाउ हमें पता है कि सर दिस इज लेयर इज थिक। बेसिकली हम यहाँ पे केवल हाफ पोर्शन ले रहे हैं, इसको हटाते हैं, केवल हाफ पोर्शन स्टडी करते हैं। नाउ दिस इज द लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। अब क्या हो रहा है हमारे पास में तीन लेयर होती है, हमें पता है। सपोज दिस इज एंडोमेट्रियम, आफ्टर दैट देयर इज ए लेयर विच इज मेड अप ऑफ मसल्स फाइबर एंड दैट इज नोन एज मायोमेट्रियम and this layer, the outermost layer is known as perimetrium। तो तीन लेयर है यहाँ पे, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। जो हमें कंसर्न है यहाँ पे वो किससे है? एंडोमेट्रियम से। अब हुआ क्या कि यहाँ पे आया ट्रोफो, यहाँ पर आया हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट, ऊपर वाली लेयर ट्रोफोब्लास्ट, जो कि फर्दर आगे जाके क्या बनाती है? कॉरियन बनाती है, और इससे क्या प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे? कॉरियोनिक विल्ला। ना अब ये जो यूट्रस थी जो कि यहाँ पर क्या रोल प्ले कर रही है, एक्चुअली में ये जो यूट्रस है ये कनेक्शन में। नाउ दैट पोर्शन ऑफ एंडोमेट्रियम विच इज इन कनेक्शन विद दीज कॉरियन विल्लाe एंड ऑल्सो दे फॉर्म ए थिन लेयर ओवर द कॉरियन। आपको याद होगा कि इनिशियली ये एम्बेडेड हो गई थी यूट्रस में, तो जब उसमें अंदर ग्रोथ होती है तो वो बाहर आती है, लेकिन उसके ऊपर एक पतली सी लेयर प्रेजेंट होती है एंडोमेट्रियम की। नाउ दैट टिश्यू ऑफ द एंडोमेट्रियम विच टेक पार्ट इन द प्लेसेंटा फॉर्मेशन, दैट इज विच इन कॉन्टैक्ट विद द कॉरियन विल्लाe, इज नोन एज, एक्चुअली नोन एज डेसिडुआ। नाउ इस डेसिडुआ के तीन पार्ट हैं, इस डेसिडुआ को हमने तीन पार्ट में बांट रखा है, जरा समझते हैं। द फर्स्ट वन विच इज इन एक्चुअल इन कॉन्टैक्ट विद द अम्बिलिकल कॉर्ड इज नोन एज डेसिडुआ बेसालिस। ए थिन लेयर ऑफ द यूट्राइन टिश्यू which is over the chorion is known as decidua capsularis, whereas the other part of the endometrium which is not in connection with the placenta formation or which is not in connection of the umbilical cord are known as, this region which is not in contact with the placenta formation is known as decidua parietalis। ध्यान देना, दे आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द डेसिडुआ, दैट इज दैट टिश्यू ऑफ एंडोमेट्रियम विच एक्चुअली प्ले ए रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा। और हमारे पास यहाँ पे जो काम की पार्ट है, जो काम की लेयर है, वो कौन सी है? डेसिडुआ बेसिलिस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द
प्रेगनेंसी एक्चुअली में आफ्टर द 11 week the placenta become mature, or you can say that placenta become fully developed. The approximately weight of the placenta is approx 500 gram. Now we will discuss about some other structure, and that structure is umbilical cord. Now what is umbilical cord? Actually umbilical cord is a cord like structure which is approx 12 to 20 inches in length, which connect the fetus with the placenta, with the maternal blood. क्लियर? आगे आप पढ़ेंगे कि ये जो हमारे पास में प्लासेंटा होता है, ह्यूमन प्लासेंटा, इट इज ऑल्सो नोन एज हीमोकोरियल टाइप प्लासेंटा, क्योंकि यहाँ पे जो कोरियन लेयर से जो कॉरेंट विलाई बनती हैं, वो कॉरेंट विलाई दे आर कंप्लीटली इन कनेक्शन विद द ब्लड सप्लाई ऑफ मैटरनल टिश्यू. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे एक और शब्द समझिए. यहाँ पे जो हमारे पास में कोरियन है, उसने क्या किया है, वो फीटस को आगे जाके बनाएगा, या फिर वो फीटस के ऊपर सबसे ऊपर एक लेयर बनाएगा, एंड दैट इज मोस्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्लासेंटा फॉर्मेशन. दैट्स व्हाई ह्यूमन प्लासेंटा इज ऑल्सो नोन एज कोरियोनिक टाइप प्लासेंटा. अब एक शब्द हम लगे हाथों और समझ लेते हैं यहाँ पे. इनिशियली जब ये ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीटली एम्बेडेड हो जाती है यूट्रस के अंदर, तो ब्लास्टोसिस्ट के हर डायरेक्शन में क्या निकलते हैं, कॉरेंट विलाई. लेकिन एट द एंड जैसे जैसे उस एम्ब्रियो के अंदर ग्रोथ होती है, तो क्या होता है, हर जगह के कॉरेंट विलाई खत्म हो जाते हैं, एक्सेप्ट केवल बेस वाले ही जो कि अटैच होते हैं विद एंडोमेट्रियम, केवल वही रह पाते हैं, बाकी सब कॉरेंट विलाई क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं. तो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ या फिर ह्यूमन प्लेसेंटा इज ऑल्सो नोन एज मेटाडिस्कॉइडल. Now अब आ रहा हमारे पास important question for board for 3 numbers and 2 numbers, and important question for 1 objective in the NEET. पढ़ते हैं. तो heading is function of placenta. Now placenta का first function, it provide nourishment to the fetus. कैसे भाई? सिंपल सी बात है, फीटस, अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लासेंटा. एक्चुअली में मदर के ब्लड से जो नरिशमेंट होती है वो डिफ्यूज आउट हो जाती है न्यूट्रिएंट इन द ब्लड ऑफ फीटस. क्लियर? इसीलिए बोला जाता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कंडीशन मदर को हेल्थी खाना खाना चाहिए, क्योंकि उसके खाने से न्यूट्रिएंट जो उसके ब्लड में गए हैं, दे विल नाउ डिफ्यूज इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस. नेक्स्ट पॉइंट, it act as a respiratory organ. अब बच्चा कहाँ है? बच्चा तो भैया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, राइट? उसके लिए ऑक्सीजन या फिर उससे CO2 ये कैसे एक्सचेंज होगा? ये भी एक्सचेंज होता है बाय द मदर. ध्यान देना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर के ब्लड से ऑक्सीजन जाती है फीटस के ब्लड में, एंड देन फीटस को मिलती है, और फीटस से CO2 फिर कहाँ आती है? फीटस के ब्लड से मदर के ब्लड में, एंड देन वो डिफ्यूज आउट हो जाती है. क्लियर है? तो इट एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर द फीटस. हम बात करें तो नंबर 3, प्लासेंटा एक्ट एज ए मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड. नाउ ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि सर प्लेसेंटा क्या चीज़ निकालता है? प्लेसेंटा निकालता है ईस्ट्रोजन, प्लेसेंटा निकालता है प्रोजेस्टेरॉन, प्लेसेंटा निकालता है HCG दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, होता है HPL दैट इज ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन. यहाँ पे थोड़ा सा हम एक डिस्कशन कर लेते हैं.
देखिए जो प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं, जो भी किट आती हैं वगैरह, प्रेडान्यूज वगैरह जो भी किट आती हैं जो कि प्रेगनेंसी कन्फर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, एक्चुअली में वो जो किट होती है ना, वो किससे डिटेक्ट करती हैं? वो डिटेक्ट करती हैं द अमाउंट ऑफ एचसीजी इन द यूरिन। क्लियर? इसकी प्रेजेंस इन द यूरिन शो कर देती कि भैया प्रेगनेंसी हैज़ बीन सेटअप। नेक्स्ट पॉइंट, जरा यहाँ पे एक बात समझिए, इसके बारे में आप कुछ जानते हैं? नाउ दिस प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से निकलता है? फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने अभी आपको बोला कि जो हमारे पास में प्लेसेंटा है एक्चुअली में, वो कब बन पाता है? वो बन पाता है आफ्टर द 11th वीक आफ्टर प्रेगनेंसी, राइट? लेकिन जब वो फुली तौर पे मैच्योर हो जाता है, कब होगा? 11 वीक, लगभग फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद। ध्यान देना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद प्लेसेंटा इतना ज़्यादा मैच्योर हो जाता है कि उसके अंदर से प्रोजेस्टेरॉन इतनी ज़्यादा अमाउंट में आने लगता है कि अगर किसी फीमेल के अंदर उस वक्त ओवरी निकाल दी जाए तो उस ओवरी का उस फीटस के ऊपर कोई असर नहीं होगा। इसका मतलब नाउ ये इतना ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन निकालने लग गई है अब कि इसे ओवरी के कॉर्पस ल्यूटियम से निकलने वाले प्रोजेस्टेरॉन की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? ओके, एक और बात, ये सारे हार्मोन कब निकलेंगे? जब प्लेसेंटा बनेगा। प्लेसेंटा कब बनेगा? जब प्रेगनेंसी सेटअप होगी। प्रेगनेंसी सेटअप नहीं है तो ये नहीं बनेगा, कोई हार्मोन नहीं निकलेगा। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेम्परेरी। ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, और ये केवल तभी बनते हैं जब प्रेगनेंसी सेटअप हो जाती है, जब प्लेसेंटा बनता है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर 4, इट प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मदर के ब्लड से ओनली IgG, दैट इज इम्यूनोग्लोबिन G, केवल यही एंटीबॉडी पास होती है फ्रॉम द मैटरनल ब्लड टू द फीटल ब्लड एंड इट प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द फीटस। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। अगेन प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ फीटस। अब भैया फीटस की बॉडी में जितने भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बन रहे हैं, जितने भी नाइट्रोजन वेस्ट बन रहे हैं, जितने भी हार्मफुल गैसेस इवॉल्व हो रहे हैं सच एज CO2 वगैरह, वो सब कहाँ से एक्सचेंज होंगे? वो सब इसी प्लेसेंटा के थ्रू, मदर के ब्लड के थ्रू एक्सचेंज होंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट एक्ट एज ए बैरियर। बैरियर फॉर व्हाट? बैरियर मतलब ध्यान रहे, मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड कभी भी मिलता नहीं है। क्लियर? क्योंकि नेचर ने यहाँ पे क्या सोच रखा है पहले से कि भैया जी मान लो मदर और फीटस का ब्लड ग्रुप अलग अलग हुआ तो इशू क्रिएट हो सकते हैं ना। दैट्स वाई ध्यान देना, कभी भी मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड आपस में मिलता नहीं है। दे आर सेपरेटेड बाय ए वेरी थिन लेयर्स। अब ये आगे की चीज़ है, यहाँ पे केवल इतनी बात है आपको बताने के लिए कि कभी भी वो ब्लड में इंटरमिक्स नहीं होता है। क्लियर? एक्ट करता है एज ए बैरियर, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस इसे भी पास कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम पैथोजन मतलब कि जैसे HIV। ध्यान देना, HIV एक ऐसा वायरस है जो कि अफेक्टेड मदर से फीटस में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आजकल ऐसी मेडिसिन आ गई हैं जो कि अगर एक मदर को टाइम रहते हुए दी जाए, HIV पेशेंट, ओके, तो टाइम रहते हुए दी जाए तो हम इस HIV को फीटस तक जाने से रोक सकते हैं। दूसरा सर्टेन ड्रग्स। अब ड्रग्स में मतलब कि जैसे कोकेन हो गया, निकोटिन हो गया, ये इस बैरियर को पास करके कहाँ चले जाते हैं? फीटस के ब्लड में चले जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको अल्कोहल कंजम्पशन प्लस स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इसका असर बच्चे पे पड़ता है। बिकॉज ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं फ्रॉम द मदर टू द फीटस।
Now next point, the next point is certain chemicals. यहाँ पे केमिकल का मतलब है उन केमिकल से जो कि पास हो सकते हैं फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड एंड विच मे कॉज डिफॉर्मिटीज इन द चाइल्ड एंड सच केमिकल आर नोन एज टेराटोजेंस। ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, टेराटोजेंस। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जैसे मर्करी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए और पिछले वीडियोस प्लीज़ पढ़ते रहिए। ध्यान देना, हर एक वीडियो में कम से कम एक तो नीट का क्वेश्चन छुपा हुआ है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सब्सक्राइब्ड एंड स्टे फोकस्ड ऑन द स्टडी। क्लियर? थैंक यू।